राजा भोजन मोगरी और तेलण माने पीड़ो, तेलण माने पीड़ा पर बिठाया। बोले जान पिछाण होती है तो कदर होती है, तो महाराज कदर होनी चाहिए। कदर, हम कदर, इस कथा की आपने कदर समझिए तो आप आए हो और लोगों को लेकर के आए हो, नहीं तो बोले ठीक है चल रहे बढ़िया, हाँ साहब बहुत बढ़िया, अच्छा। तो गोकर्ण जी ने कहा आपने विधिवत नहीं सुना। बोले विधान बताइए क्या विधान है। तो विधान बताते हैं कि ये कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा सुनने के कुछ नियम। बोले कथा को सुनने वाले को भोजन नहीं करना। बोले क्या करना चाहिए। बोले घी पीना चाहिए, घी पी करके कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज घी तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, कब का आप घी की बात करते हो, और घी ओरिजिनल आता भी नहीं है। बोले क्यों कि अगर ज्यादा भोजन जीम लेंगे ने तो यहाँ पर निंद्रा देवी आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, इसलिए भोजन की जगह घी पियो। बोले साहब घी तो मिलता भी नहीं है और पीना संभव भी नहीं है। तो बोले फिर कुछ लोग कुछ आहार, फल आहार ले लो, फल आहार। बोले फल भी बहुत महंगा है फल आहार तो बोले फिर आप अल्प आहार ले लो, थोड़ा सा ले लो। बोले महाराज थोड़ा थोड़ा मानो तो इति जेठ और अति चौड़ी और अति ऊंची जेठ चाहे जी एक एक जना थे, थोड़े की बात कर रहा है। बोले तो बोले आहार कम आहार लो जिससे वायु नहीं बढ़ेगी, जिससे अच्छे रहोगे आप, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आलस्य प्रमाद नहीं आएगा। इसलिए और इस कथा को ब्रह्मचर्य युक्त रह करके सुनना चाहिए, तब ये पूरी कथा फल देती है। हो सके तो एक समय भोजन लो, सुबह शाम संध्या करो, ऐसे नियम इसमें बताए। और कहा कि ये कथा कहाँ करवानी चाहिए। बोले किसी मंदिर में, तीर्थ में, गंगा किनारे, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी ऐसे तीर्थों में इस कथा का आयोजन होना चाहिए। बोले कब होना चाहिए। बोले सबसे प्रथम श्रावण मास है, श्रावण का महीना भक्ति का महीना है। अगर श्रावण महीने में ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उन जैसा कोई पुण्यशाली नहीं है, इसलिए ऐसा आयोजन करवाना चाहिए। तो हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करता हूं कि इस श्रावण मास में इन्होंने ये कार्यक्रम प्राचीन समय से ही चलाते आ रहे हैं, तो इसको भागवत कथा में इन्होंने परिवर्तित। तो श्रावण मास में, भादो मास में ऐसा करना चाहिए। बोले महाराज दूसरे समय में नहीं सुन सकते। बोले कभी भी जब भी विद्वान वक्ता मिल जाए, समय मिल जाए अच्छा, तो उसी समय इस कथा को सुनना चाहिए। और देखिए जितने भी सत्कर्म होते हैं वो जहां भी कराओगे पुण्य देंगे, लेकिन इस शिवालय के अंदर जो आप कथा सुन रहे हैं, शिवालय में महान इसकी महिमा है। तो आप और हम बड़े धन्यभागी हैं। मैं धन्यभागी हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे को ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ाया लिखा है, कथा सुना रहा है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आप लोगों के गुरुजन, आप लोगों के माता पिता भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा वंशज है जो कोई कथा सुन रहा है। इसलिए आप भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, और धन्य उन ऋषि मुनियों को जो इस कथा का प्रचलन किया महाराज। तो इसमें सुनने का विधान बताया कि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के सुने, भोजन एक समय जिमे, अगर एक समय नहीं जिमे तो फलाहार ले ले, और फलाहार नहीं तो फुलाहार ले ले। फुल कोई बंदूक की नाड़ी भरे जो आप फुल, एक टाइम नहीं 4 टाइम खाओ, फिर भी कथा में तो आओ, कथा में आना चाहिए। और ये कुछ नियम बताए, और उन नियमों के अनुसार भागवत की कथा के ये जो, क्योंकि नियम अगर हमारे को मालूम नहीं होगा तो हमारे को कान कायदा मालूम नहीं है तो भाई क्या, वही तेलण माई वाली बात होगी। इसलिए सब लोगों ने नियम पूर्वक फिर कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने फिर कथा का आयोजन रखा, और सब लोग विधिवत नियम से कथा श्रवण करी। तो कथा श्रवण करने से सब लोगों के लिए अनेक विमान आए, और सब लोग उसमें बैठ करके गोकर्ण जी सहित भगवान के वैकुंठ धाम को पधारे। बोलिए जय जय श्री राधे, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। तो कहते हैं
ये भागवत कथा की श्रवण की विधि। और कल हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए सुना नहीं पाए। कल हमारी कथा जो चलेगी इसमें 7 दिन में बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हमारे वेद व्यास जी महाराज ने लिखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस भाषा में आप समझ सकते हो, मारवाड़ी में, हिंदी में, संस्कृत में, ज्यादा तो मैं नहीं जानता लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको सुनाने की। और अब मैं आरती हो रही है, उसके पहले हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी और गौरू जी चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा व्यवस्थाओं के बारे में 2 शब्द बोले। आइए।